खबरें विस्तार से। बांकुड़ा के मचान तल्ला जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल, शिक्षक सहित 9 लोगों को बच्चा तस्करी मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से विभिन्न संगठन द्वारा दोषियों को सजा देने की मांग पर बांकुड़ा में प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार बांकुड़ा जिला महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार के तस्करी कांड में लिप्त होने की आशंका पर प्रदर्शन किया गया। बांकुड़ा के मचान तल्ला जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चा तस्करी कांड में लिप्त आरोपी प्रिंसिपल, शिक्षिका और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार के खिलाफ सख्त सजा देने की मांग पर बांकुड़ा जिला महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। बांकुड़ा के 1 नंबर ब्लॉक स्थित कालपाथर इलाका के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल और एक शिक्षिका सहित 9 लोगों को बच्चा तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से इन तस्करों के साथ तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ नारेबाजी शुरू की गई है और उन्हें सजा देने की मांग को लेकर संगठन सड़क पर उतर आई है। বিজেপির যে এই ধরনের অপরিচিত কার্যকলাপ সেটা সত্যি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আমাদের কাছে। বিজেপি ভারতবর্ষের মানুষকে কোনো কিছু ভালো উপহার দিতে পারেনি এবং এই ধরনের বাজারে যে সমস্ত বিজেপির নেতারা জড়িত রয়েছে তাদের জন্য बांकुड़ा शहर में हर एक दिन विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार बांकुड़ा के मचान तल्ला में बांकुड़ा जिला महिला कांग्रेस कर्मियों ने दोषियों को सजा देने की मांग पर धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में बांकुड़ा जिला सचिव श्यामल सात्रा, खाद्य राज्य मंत्री ज्योत्सना मांडी, महिला तृणमूल कांग्रेस की सभानेत्री मऊ सेनगुप्ता सहित कई महिला तृणमूल कांग्रेस की नेत्री शामिल थी। আপনারা দেখেছেন যে গত 3-4 দিন আগে যে স্কুলের অধ্যক্ষ শিশু পাচার কাণ্ডে জড়িত আছেন তারই প্রতিবাদ করার জন্য আজকে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস মহিলার পক্ষ থেকে আজকে সমস্ত মহিলারা আমার বাঁকুড়া জেলা বিভিন্ন প্রান্তে সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলারা আমরা একজোট হয়ে প্রতিবাদ মিছিল আজকে আমরা বার করেছি এবং অবস্থান বিক্ষোভে আমরা আজকে বসেছি। সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সাংসদও তাই ওই যে প্রিন্সিপাল তার সঙ্গে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে। অবশ্যই আমি বলছি অবশ্যই আপনারা দেখেছেন যে সাংসদকে দেখা গেছে তার প্রোগ্রামে এবং সেই প্রোগ্রামে অধ্যক্ষ এসেছিলেন। বিজেপির প্রোগ্রামে অধ্যক্ষ এসেছেন মানে আমরা মনে করি তার সাথে নিবিড় একটা যোগসূত্র আছে। কিছুদিন আগে দেবাংশুর সাথে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু নেতা নেত্রী ছবি দেখে যেমন ট্রোল এবং টুইট করেছিলেন, তিনি ঠিক সেই রকমই আজকে কাজ করেছেন, সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। কিন্তু আজকে যে তীব্র প্রতিবাদ আমরা জানাচ্ছি, যে নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিয়েছেন তার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই। দেখুন, এখন তিনি নিজেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন রকম মিথ্যার আশ্রয় নেবেন, সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। আমরা সমস্ত ডিপার্টমেন্ট যেগুলো আছে তাদের কাছে আমরা যাব এবং তদন্তের দাবি করব যাতে এটা তদন্ত করা হয়। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईसीएल की तरफ से चिनाकुड़ी 3 नंबर कोलियरी में उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें रोड़ा बन रहे अवैध रूप से कब्जा जमाने वाले लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। हालांकि लोग वहां से हटने को तैयार है, लेकिन ईसीएल अधिकारी से इसके बदले पर घर देने की मांग कर रहे हैं। कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए ईसीएल के सोदपुर एरिया स्थित चिनाकुड़ी ग्रुप के चिनाकुड़ी 3 नंबर कोलियरी के प्रोजेक्ट पर सोच विचार किया जा रहा है, जिसमें अवैध रूप से जमीन दखल कर रहे लोगों की वजह से परेशानी सामने आ रही है। अवैध दखल को हटाने का निर्णय ईसीएल अधिकारियों की तरफ से लिया गया है। अवैध रूप से घर निर्माण कर ईसीएल की जमीन में जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहां से हटने का नोटिस दे दिया गया है। इधर ईसीएल की तरफ से नोटिस मिलने के बाद अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों के सिर पर छत हटने की चिंता सता रही है। हालांकि वहां रह रहे लोग ईसीएल के काम में बाधा ना पड़े इसलिए हटने को तैयार है, पर उनकी मांग है कि उन्हें रहने के लिए घर दिया जाए। गुरुवार इसे लेकर चिनाकुड़ी 1 नंबर कोलियरी के मैनेजर और एजेंट अजीत कुमार ने कहा कि कोयला उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए एक आधुनिक प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कोलियरी में प्रत्येक दिन 200 टन से 1500 टन कोयला उत्पादन होगा। इसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना भी लगा रहेगा, जिसके लिए 8 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना होगा। रास्ता सिर्फ अवैध रूप से जमीन दखल कर रहे लोगों की वजह से नहीं बन पाएगा।
इसलिए नोटिस देकर यहाँ रह रहे 15 परिवारों को हटने के लिए कहा गया है। उन लोगों ने आगे कहा कि सरकारी हिसाब से नोटिस देने के बाद हमें उम्मीद है कि ये लोग घर खाली कर देंगे, लेकिन अगर फिर भी बात नहीं बनी तो हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि ईसीएल की तरफ से विगत 16 जुलाई हर एक घर की दीवार पर नोटिस लगाया गया था, जिसमें घर खाली करने के लिए सिर्फ 7 दिन की मोहलत दी गई है। इतने कम समय में घर खाली करना संभव नहीं है, क्योंकि हम काफी दिनों से यहाँ रह रहे हैं। ऊपर से अभी कोरोना काल चल रहा है, हमारे पास कोई काम भी नहीं है, और ऐसे समय में अगर हमारे सिर से छत भी चली गई तो फिर हम कहाँ रहेंगे। लोगों ने मांग रखी है कि ईसीएल अधिकारियों को अगर जमीन चाहिए तो हम लोगों को घर देना होगा। जलम से लेके बूढ़ा हो गया। ईसीएल आकर के क्या बोल रही है? ईसीएल आके बोल रहा हटा के कि अब निकलिए घर से, हमरा जरूरत है जगह की। तो हम लोग कहाँ जाएं? व्यवस्था करेगा तब हम लोग जाएंगे, नहीं व्यवस्था करेगा तो अपना जान दे देंगे। क्या करेंगे? लड़का बच्चा छोटा छोटा है, बहुत बेटी बहू कहाँ लेके जाएं? कुछ जबरन कर रही है ईसीएल ये चीज? हाँ, बोलता कि हमारा बहुत जरूरी काम है यही 40-50 घर से, तो हम लोग के जगह दीजिए, व्यवस्था कीजिए, तो हम लोग जा सकते हैं। नहीं हम बोलते कि खान खा यहाँ पर रहेंगे, हम लोग को व्यवस्था दीजिए, चल जाएंगे। क्या नाम है चाची आपका? हमारा सरस्वती देवी नाम है। ईसीएल की ओर से नोटिस मिला है, क्या बोला गया? यही बोला गया कि हम लोग को घर से बेघर कर रहा है, और हम लोग आज से नहीं रह रहे हैं, 40-50 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, और सभी घर में नोटिस मोटा मोटी सबका घर में दे चुका है। और ये कोरोना काल में जो हम लोग का स्थिति ऐसी डॉगमाडोल है, और हम लोग सभी बेकारी है, सरकारी से कोई बिलोंग नहीं करते हैं। दादा लोग करते थे तो वो लोग करते थे, अभी फ़िलहाल हम लोग सब बेकारी है। और सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग कोरोना काल के थोड़ा सा संयम करें, हम लोग को सपोर्ट करें और घर से बेघर ना करें। हम लोग बहुत गरीब से बिलोंग करता हूँ, और हमारे जितने भी माँ अभी यहाँ पर है बहुत परेशान है। और आज जो भी हो रहा है, इस साल जो भी हम लोग का कानून लगा रहे हैं, ये थोड़ा रोके और सपोर्ट करें हम लोग को, क्योंकि हम लोग घर यहाँ नहीं है। क्या लग रहा है ईसीएल मैनेजमेंट जबरन? हाँ, ये तो ज़बरदस्ती हो जा रहा है, क्योंकि आप 40-50 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ये जबरन ही है। 40-50 साल रहने से आदमी समझ लिए कि एक तो हम लोग गरीब का एक तो स्थान बन चुका है, दूसरा स्थान तो उपाय नहीं है ना, क्योंकि हम लोग 40-50 से यहाँ रह रहे हैं। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं, सरकार से विनती है कि हम लोग को यहाँ रहने दें, और यहाँ बहुत जगह है, अपना फील्ड अपना जो भी काम करना है कीजिए, और यहाँ हम लोग को रहने के लिए व्यवस्था दें। कितना घर है? यहाँ 40-50 घर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल दुनिया है। क्या दिक्कत है अभी आपको? भैया देखा जाए तो हम लोग का बहुत ही बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा महासंकट है। आज ये जो कोरोना का महाकाल जो है 2 साल से जो हम लोग तो परेशान और पीड़ित थे ही, और अभी हमारा कोलेरी का जो मैनेजमेंट है, हम लोगों को नोटिस दिया गया है कि 16 तारीख को नोटिस दिया गया, प्रत्येक दीवार में सटाया है, अभी देखिए उसमें है निशान भी। उसमें बोला गया है कि आपको 7 दिन के अंदर आपको घर खाली करना है, और उसमें भी क्या घर बोलकर नहीं है, जबकि घर में नोटिस दिया है, लेकिन लिखा है गैरेज है, दुकान है, और इस तरह का बात मैंने नोटिस में किया गया इंडिकेट। अभी हम नोटिस आपको भेजेंगे व्हाट्सएप में, किंतु उसमें घर का जिक्र भी नहीं है, लेकिन घर में जो सबका सटाया गया है, और लिखा है कि आप 7 दिन के अंदर घर खाली कर दीजिए, अन्यथा फिर हम अपना एक्शन लेंगे। तो हमको घर खाली, हम लोग यहाँ पर जो भी है सारा का सारा बेकारी है, कोई यहाँ पर ईसीएल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जितना भी रोड किनारे है सब का सब हम लोग जो है बेकारी हैं, और सब हम लोग जो है समझे तो कोई किसी का दूसरे घर में या कहीं किसी जगह काम करके डेली अपना गुजारा करता है। कितना तो दिन से है आप लोग? आज मोटा मोटी हमारा यहाँ दादाजी इस खदान को खंदे हैं, फिर उसके बाद मेरा पापा यहाँ काम किए, उसके बाद हम लोग हैं। तो तब से हम यहाँ रह रहे हैं, और तब से किसी तरह का एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ ईसीएल की तरफ से कि आप यहाँ से अपना घर हटा लीजिए या किसी तरह का हमको असुविधा है। यदि पहले किए होते तो हम लोग जो देखिए 2-4 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी है, 4 हज़ार रुपये कमा कर एक छोटा सा घर बनाए, मेरे लिए लग रहा है कि एक 5 स्टार होटल बनाए, क्योंकि हमारा जिस तरह का पूंजी है, अब उस पूंजी को बोल रहा है कि यहाँ से हटा लीजिए। आप बताइए, अचानक कोरोना के समय में एक तो खाने का मजबूरी है, एक तरफ सरकार हमको फ्री में चावल दे रही है, दूसरी तरफ हमको फ्री का पानी दे रही है, और एक तरफ खाने का जो जगह हमसे छीना जा रहा है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट, आपका ज़रूरत है, हमारा ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरत है आपको, यदि जगह से है, और इस जगह से आपको करोड़ों का मुनाफा यदि हमारे ईसीएल को, हम उसमें साथ हैं। किंतु मेरा एक ही डिमांड है, उनसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का कम से कम पुनर्वास, या हमको किसी तरह का ईसीएल का घर हो, या कहीं हम लोग को व्यवस्था करें जिसमें कि
पानी बिजली हम लोग को मिले, यही हमारा सरकार से या ईसीएल से हमारा रिक्वेस्ट है और डिमांड है। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार प्रसाद है, मेरे पिताजी का नाम गोपाल प्रसाद। ये जो चीना कुकड़ी 3 नंबर फील्ड में है, आप ईसीएल की ओर से नोटिस दिया गया, क्या कारण है सर, क्या किस चीज़ को लेकर? चीनाकुड़ी 3 जो आप देख रहे हैं उसके बाउंड्री के बगल में कुछ इलीगल ऑक्यूपेशन है, जो लोग ऑक्यूपाइड किए हुए हैं। तो अभी हम लोगों का हेडक्वार्टर से एक इंस्ट्रक्शंस आया था कि चीनाकुड़ी 3 को रिवाइव करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट उसमें स्टडी किया जा रहा है, उसको लॉन्च किया जाएगा। वहाँ एक सीएम लगाने का बात है विद पेस्ट फिलिंग, ठीक है। तो उसके लिए रोड चौड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि नंबर जब आपका मास प्रोडक्शन होगा तो वहाँ व्हीकल्स का आना जाना ज़्यादा होगा। तो 8 मीटर चौड़ा रोड उसको करना है, और वहाँ हमारा जगह है, ऑलरेडी रोड है, हमारे क्वार्टर और बाउंड्री के बीच में जगह है। तो उसमें जो लोग इलीगली बना चुके हैं उसको हम लोग नोटिस दिए हैं कि इसको खाली कर लीजिए, ताकि हम लोग सीएम को लगाने के लिए जो आगे का कार्रवाई है वो किया जा सके। सीएम लगाने से फायदा क्या होगा? सीएम लगाने से अभी जैसा कि आप लोग पता होगा कि चीनाकुड़ी 3 में प्रोडक्शन एचडीएल से हो रहा है, जिससे हम लोग लगभग 200 टन पर डे कर पाते हैं। अगर हम लोग सीएम लगा लेते हैं वहाँ तो प्रोडक्शन ऑन एन अप्रॉक्स 1500 टन पर डे हो सकता है। तो ये जो आप लोग उच्छेद का नोटिस दी, कब से आप लोग कार्रवाई कीजिएगा आप लोग? अभी उन लोग को टाइम दिया गया है कि वो लोग जल्दी खाली कर ले। जितना जल्दी कर लेता है उसका नेक्स्ट नोटिस भी हम लोग देंगे। अगर उस समय तक नहीं खाली करता है तो फिर आगे जो लीगल कार्रवाई होगी किया जाएगा। अभी तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन किसी से नहीं, अभी तक कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आया। वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, और वहाँ जो भी लोग हैं हमारे एम्प्लॉई ही हैं, एक्स एम्प्लॉई कुछ हैं, कुछ अपना एम्प्लॉई हैं। सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो माइन का लाइफ बढ़ेगा, एरिया थोड़ा डेवलप्ड होगा, तो इसलिए सपोर्टिव है, सब करेंगे, खाली कर लेंगे वो लोग, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। सर आपका नाम? कितना घर है सर? जी, कितना घर को लगभग 15 घर है, 15 घर के आसपास इलीगल घर 15 घर है। उसके अगल बगल में हमारा क्वार्टर है, उसमें लोग रहते हैं। सर देखा जा रहा है अब इतना दिन से है वो तकरीबन 15-20 साल से, तो उस टाइम में आप लोगों ने स्टेप क्यों नहीं लिया? नहीं, कंस्ट्रक्शन जिस समय हुआ है वो 15-20 साल का नहीं है। आप जाकर देखेंगे तो इधर रिसेंट पहले उससे आगे हम कुछ दुकान वगैरह बन गया था। जो मेन रोड है वहाँ से देखिएगा तो बाउंड्री के बगल बगल कुछ दुकान वगैरह था, वो लोग उसको हटाए, हम लोग हट गए आराम से। तो ये लोग बनाते रहता है, उसको जब जरूरत पड़ता है हटा देते हैं हम लोग। सर बनाने के टाइम में आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं? एकदम लेते हैं, एक्शन लेते हैं। कुछ कारणों से हो सकता है नहीं हुआ होगा एक्शन, या हुआ भी होगा तो लोग फिर कभी मिडनाइट बना लिया, धीरे धीरे डेवलप किया, छोटा सा पहले बनाया फिर उसको इनलार्ज कर लिया। तो अभी आवश्यकता पड़ने पे हम लोग उन लोगों से बात भी किए, नोटिस भी दिए हैं, लिखित में भी 99% चांस है वो लोग खाली कर लेंगे। मेरा नाम अजीत कुमार, मैं अभी चीनाकुड़ी ग्रुप का एक्टिंग एजेंट हूँ। मैं चीनाकुड़ी 1 का मैनेजर हूँ। चूँकि एजेंट अभी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के कारण कुछ ट्रांसफ़र ज़्यादा हुए हैं, तो जो परमानेंट एजेंट आने वाले हैं अभी तक आए नहीं हैं, तो मैं एक्टिंग एजेंट हूँ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के मोयराबांध इलाके के दामोदर विभाग रेल लाइन के ऊपर बने रेलवे क्रॉसिंग को हटाकर अंडरपास बनाए जाने के खिलाफ ग्रामवासी पिछले 2 सप्ताह से बांकुड़ा में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन शुक्रवार प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ ही दूसरा गुट सड़क पर उतर आया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो लोग अंडरपास बनाने के खिलाफ है वे लोग जमीन माफियाओं को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रेल द्वारा अंडरपास निर्माण करवाए जाने के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। कुछ दिन पहले रेल द्वारा अंडरपास निर्माण करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद बांकुड़ा के मोयराबांध, सानबांध सहित आसपास के गांववासी इसके विरोध में उतरे थे। लेकिन शुक्रवार मामला एकदम ही उल्टा पड़ गया। अंडरपास बनाने के खिलाफ जो लोग सड़क पर उतरे थे, आज उन्हीं के खिलाफ गांव के दूसरे गुट सड़क पर उतर आए। अब आइए विस्तार से बताते हैं कि आखिर घटना क्या है। চৌড়া সোজা করে দূর উপরে নিয়ে যায়, তাহলে বড় বড় গাড়ি ঘুরতে পারবে। তখন তারা বলে না ছোট করা হোক, তা সত্ত্বেও তারা 50 মিটার ছোট করে এসে
যখন আলোচনা হয় তখন বলে যে ইলেকশনের পরে হবে। ইলেকশনের পরে যখন ওরা কাজপত্র শুরু করার চেষ্টা করে তখন তারা এটা বাধা দেয়। বাধা দিয়ে বলা হয় যেটা সোজা করতে হবে। সোজা করতে যাওয়ার জন্যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এবং এই যে প্যানেল, এই রেলের আমাদেরকে কপি দিয়েছিল, এই কপিকে बांकुड़ा के मोयराबांध इलाका के बांकुड़ा दामोदर विभाग रेल पथ के ऊपर बने रेलवे क्रॉसिंग को हटाकर अंडरपास तैयार करने का निर्णय लिया गया था, जिसके खिलाफ पिछले 2 सप्ताह से बांकुड़ा शहर में आंदोलन चल रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे पथ की तरफ से रेलवे क्रॉसिंग के 100 मीटर दूरी पर अंडरपास तैयार करने का निर्णय लिया गया था, जिसे लेकर गांव वासियों के एक गुट का कहना है कि अंडरपास को तैयार करने से आम लोगों को काफी समस्याएं होंगी, जबकि दूसरा गुट का कहना है कि जो लोग अंडरपास का विरोध कर रहे हैं वे लोग जमीन माफियाओं से मिले हुए हैं और वे लोग जमीन को दखल करने के लिए ही अंडरपास का विरोध कर रहे हैं। इस आंदोलन में स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। আশা করি এটাতে কোনো মানুষের কোনো অসুবিধা হবে না। হয়ে গেলে একটু অভ্যাস হয়ে গেলে প্রথমটা একটু লাগবে, সোজা যাচ্ছিল তো হয়তো সেটাকে কষ্ট করে করতো, তার থেকে সাইড দিয়ে চলে আসতো, কোনো অসুবিধা হবে না, আমাদের রাস্তাও থেকে যাবে। ঘটনাটা আজকে ঘটেছে। আমরা প্রথমত জানাই যে এই আন্ডারপাসটা রেল যদি সোজা করে, সোজা করলে এটা 150 মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এই 150 মিটার এলাকা জুড়ে দু সাইডে যে বাড়ি আছে, ভবিষ্যতে যদি 15 ফুট 16 ফুট 12 ফুট 10 ফুট করে গর্ত হয়ে যায়, তাতে করে ভবিষ্যতে এই বাড়িগুলো পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। 2 নম্বর হচ্ছে এই দুপাশারি যারা ব্যবসা করে খায়, প্রত্যেকটা বাড়িতে ব্যবসা আছে কিছু না কিছু রাস্তা ধারে, সেই ব্যবসা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেলে তাদের পেটে চলবে না। 3 নম্বর হচ্ছে আমাদের এই দুর্গা মন্দির 16 ফুট উপরে উঠে যাবে, মানে দুর্গা মন্দির আমাদের বন্ধ হয়ে যাবে, এটা হিন্দু ধর্মে আঘাত হবে এরকম। 4 নম্বর হচ্ছে এই সবজি মার্কেট, দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে যে সবজি মার্কেটটা হয়, সেই সবজি মার্কেটে যতগুলো ফ্যামিলি আছে সেই ফ্যামিলিদের মুখে ভাত বন্ধ হয়ে যাবে। 5 নম্বর হচ্ছে যে এই মেন রোড থেকে একটা বাঁ দিকে লিঙ্ক রোড আছে, ওই লিঙ্ক রোডের থেকে 200 মিটার দূরে একটা প্রাইমারি বিদ্যালয় আছে, যেটা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। এখানটা অলরেডি আমাদের 10 ফুট ডাউন আছে রাস্তাটা, আরও যদি 16 ফুট ডাউন হয়ে যায় মোট 26 ফুট ডাউন দাঁড়ায়। তো ওই 26 ফুট ডাউন রাস্তা আর একটা মেন রোডের সাথে লিঙ্ক রোডের জায়গাটাতে একটা অ্যাক্সিডেন্টাল জোনে পরিণত হবে যদি সোজা হয়। রেল প্রথমত বলেছে যে ইউ টার্ন করার, ইউ টার্ন যদি করা হয়, ইউ টার্ন আমাদেরকে নকশাও দিয়েছিল, আমরা প্রথমে লড়াই করেছিলাম রেলের সঙ্গে। রেল বলেছে যে সব ধরনের গাড়ি আমরা পারাপার করে দেখিয়ে দেবো, যদি গাড়ি পারাপার না হয় ততক্ষণে এই মেন রেল যে গেটটা আছে সেই গেট বন্ধ হবে না। তো সেই সূত্র ধরে কাজ শুরু হয়েছে। কাজ শুরু হওয়ার পর ওই কিছু গ্রামের বাসীকে হয়তো ভুলভাল বুঝিয়ে কিছু জমি মাফিয়া, কিছু সংখ্যক হয়তো তারা অনেক ভালো মানুষ আছে তাদের মধ্যে, কিন্তু তারা হয়তো সঠিক বার্তাটা তাদের কাছে পৌঁছায় নাই। ওরা দাবি করছে যে গাড়ি পারাপারে, তো ওরা বলছে সোজা একই টানেল যদি সোজাও হয় ওরা গাড়ি চলে যাবে, আর অন্য ইউটার্ন করে যদি একই হাইট করা হয় তাহলে গাড়ি নাকি পাস হয় না। এটা কি ধরনের দাবি আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারছি না। তাহলে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই অন্যরকম আছে, যে সেম টানেল 16.5 ফুট হাইটের এইখানে গাড়ি বেরোবে না, অত সোজা করলে গাড়ি পেরিয়ে যাবে। এই অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে আমরা ময়রাবান্ধবাসী এক হয়ে ময়রাবান্ধের স্বার্থ রক্ষার জন্য আজকে আমার এক কার্ডটা হয়েছি। এটা শুধুমাত্র টেলার দিলাম, পরবর্তীকালে ম্যাসিভ আকারে আমরা এখানে আন্দোলন নামবো যদি রেলের আন্ডারপাস সোজা করা হয়। এই বলে আপনার নামটা পরিচয়? আমার নাম তপন বিট, আমি দুর্গা কমিটির সদস্য এবং ক্লাব কমিটির সদস্য এবং পাড়ার। দেখুন, মানুষের চাওয়া পাওয়াটা অর্থাৎ মানুষের যে বিষয়টা রয়েছে সেটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ভারতীয় রেল এটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু আমাদের রেল জাতীয় সম্পদ, তার বিরুদ্ধে আমরা যেতে পারি না, এবং রেলও চিন্তা করেছে এলাকার নাগরিকের কথা, যে প্রচুর বাড়ি আছে, প্রচুর ব্যবসাদার আছে, স্কুল আছে, কলেজ আছে, সেটাকে সমস্ত কিছু বাঁচিয়ে কাজটা করতে হবে। অতএব এই কাজকে, রেলের এই কাজকে আমরা সাধুবাদ জানাই। এলাকার নাগরিকের যে মানসিকতা, সেই মানসিকতার সাথে রেলের কাজে
প্রায় সামঞ্জস্য রয়েছে। অর্থাৎ টোটালি এই বিষয়টাকে সাধুবাদ জানাতেই হবে। তো অন্য পাশে আরো কিছু গ্রামের মানুষ দেখা যাচ্ছে তারা প্রতিবাদ করছে, আন্দোলন করছে, কি বলবেন? আমি তাদের কাছে বলতে চাই, দেখুন আপনাদের নদী যখন বর্ষায় প্লাবিত হয়ে যায় তখন আপনাদের 10 কিলোমিটার বুক পথে টাউনে ঢুকতে হয়। সেই কথাটা চিন্তা ভাবনা করে তাদেরকে বলবো যে কেবলমাত্র কুড়িয়ার আপনার ইউ টার্ন নিয়ে আসতে এখানে কোনো অসুবিধাই হবে না। তাহলে আপনাদেরও সুবিধা থাকলো, এলাকার যারা রয়েছে, যাদের বাড়িঘর নষ্ট হয়ে যাবে, কোথাও ব্যবসা এবং আমাদের স্কুল যেগুলো রয়েছে বাচ্চাদের, এই সমস্ত বাচ্চাদের স্কুল, তারা সেই স্কুলটা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে। তো সিদ্ধান্তটা সঠিক নিয়েছে, সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। তাদের দাবি যে বড় গাড়ি, দমকল, ফায়ার ব্রিগেড এইসব গাড়ি পেরোতে পারবে না। এটা কি রেল নিশ্চিত চিন্তা করবে যাতে দমকল গাড়ি বেরোবে, বাস বেরোবে, লরি বেরোবে, সবটাই বেরোবে। যানবাহনের রাস্তাটা কখনো বন্ধ করা যায় না, সেটা রেল নিশ্চিত চিন্তা করবে। সেইভাবে উচ্চতা সমান রেখে সেইভাবেই কাজটা হবে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बच्चा तस्करी कांड की सही जांच के लिए शुक्रवार सीआईडी की टीम बांकुड़ा पहुंची। थाना के आईसी के साथ बातचीत के बाद 5 सदस्यीय टीम जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंची और तस्करी कांड को लेकर पूछताछ की। उम्मीद जताई जा रही है कि कल जिसके पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होगी उसे सीआईडी अपने हिरासत में लेने की अपील करेगी। बच्चा तस्करी कांड की जांच को लेकर शुक्रवार सीआईडी की 5 सदस्यीय जांच दल बांकुड़ा पहुंची। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। सीआईडी की टीम शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे बांकुड़ा थाना पहुंची, जहां सबसे पहले थाना के आईसी के साथ घटना को लेकर चल रही जांच पर बातचीत हुई। इसके बाद सीआईडी की टीम जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचकर बच्चा तस्करी कांड को लेकर पूछताछ की। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि सीआईडी की टीम तस्करी कांड में लिप्त मुख्य आरोपी कमल कुमार राजौरिया और स्कूल की शिक्षिका सहित 9 लोगों से पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि शनिवार 5 लोगों की पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है और हो सकता है कि शनिवार इन 5 लोगों को सीआईडी अपने हिरासत में लेने की मांग करेगी ताकि जांच सही हो सके। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कुंडी के बेलरुई एनजी इंस्टीट्यूट की उच्च माध्यमिक की छात्रा दीप्ति पाल ने 492 नंबर लाकर राज्य में 8वां और जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दीप्ति की इच्छा आगे डॉक्टर की पढ़ाई करने की है, जिससे उसके पिता तपन पाल, जो कि एक पारा शिक्षक है, उन्होंने हर हाल में पूरा करने की बात कही है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 1.5 साल से स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में सिर्फ ऑनलाइन क्लास कर उच्च माध्यमिक में पास होना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बच्चे जितना ध्यान लगा सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में कभी नेटवर्क प्रॉब्लम तो कभी कुछ और प्रॉब्लम लगी रहती है। गुरुवार उच्च माध्यमिक का परीक्षा फल घोषित होने के बाद परीक्षार्थियों के मन से जो डर था वो खत्म हो गया है। कुर्टी के बेलरुई एनजी इंस्टीट्यूट स्कूल के पारा शिक्षक तपन पाल की लड़की और उसी स्कूल की छात्रा दीप्ति पाल ने 492 नंबर लाकर राज्य में 8वां और जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये खबर सामने आने के बाद स्कूल के टीचर इंचार्ज संदीप सरकार और शिक्षा परिषद CIS दीप्ति को फूल और मिठाई देकर शुभकामनाएं दिए। इस विषय पर संदीप सरकार ने कहा कि इस महीने की 30 तारीख को उनका रिटायरमेंट है, लेकिन इससे पहले ही दीप्ति की सफलता को लेकर उनका मन प्रफुल्लित हो उठा है। उन्होंने दीप्ति को जीवन के हर एक पद पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। वहीं दीप्ति के पिता तपन पाल ने कहा कि उनकी लड़की छोटे से ही पढ़ने में काफ़ी तेज थी। माध्यमिक के बाद उच्च माध्यमिक में सफलता मिलने पर दीप्ति की इच्छा अब डॉक्टरी की पढ़ाई करने की है। हालांकि तपन के लिए दीप्ति की पढ़ाई का खर्च उठाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश जरूर करेंगे। আমার যথেষ্ট খুশি হয়েছে এই রেজাল্ট করে। আমার মানে আশা করেছিলাম এরকম হতে পারে, এরকম রেজাল্টে আমার যথেষ্ট খুশি হয়েছে। কতক্ষণ পড়াশোনা করতে দিনে? দিনে সেরকম আমার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না, তবে আমি রাতের দিকে পড়াটা বেশি প্রেফার করতাম। এমনি বাকি টাইমে কি মানে কি অন্যান্য কি পছন্দ করো? আমি বই পড়তে পছন্দ করি, বিশেষ করে গল্পের বই, গোয়েন্দা গল্পের বই এরকম।
এই যে তুমি রেজাল্টটা করলে কার কাছে বেশি সাহায্য পেয়েছো? আমি সব থেকে বেশি সাহায্য পেয়েছি আমার বাবা, তারপর মা, এবং আমাদের স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকা যাদের কাছে আমি পড়াশোনা করেছি তারা যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আমাদের পড়াশোনা করতে। এরপর তুমি কি নিয়ে পড়াশোনা করতে চাও? এরপর আমি মেডিকেল নিয়ে পড়তে চাই আগে। হঠাৎ করে মেডিকেলটা কেন পছন্দ? মেডিকেল একটা সমাজসেবামূলক কাজ এবং এই কাজ করতে আমার আগ্রহ রয়েছে। দেশের মানুষের সেবা, দেশের মানুষকে সুস্থ করে তোলা একটা অনেক বড় দায়িত্ব, সেরকম দায়িত্ব নিতে আমি চাই এবং দেশের লোকদের সেবা করতে পারলাম খুশি হব। এই করোনার ইয়েতে যেসব মেডিকেল টিম কাজ করছে সেটাই কি দেখে তোমার মনে হচ্ছে? সেটা দেখে নিশ্চয়ই আমার অনুপ্রেরণা হয়েছে। তাদেরকে দেখে তারা এত লোক মারা যাচ্ছে, তাদের এত রোগ হচ্ছে, কিন্তু তাদেরকে না ছেড়ে তাদের সুস্থ করে তোলাই তাদের একমাত্র কর্তব্য। নিশ্চয়ই সেগুলোকে দেখে আমি অনুপ্রাণিত। এই যে করোনাতে পরীক্ষাটা দিতে পারলে না, কতটা মানে কীরকম লাগছে? করোনাতে পরীক্ষা দিতে পারলাম না, পরীক্ষা দিলে হয়তো খুশিটা আরও বেশি হতো, কিন্তু আমি আশা করেছিলাম পরীক্ষা দিলেও হয়তো এরকমই নম্বর বা এরকমই সাফল্য পাবো, তো আমার খুশি হয়েছে। কত পেয়েছো? আমি পেয়েছি 492। কি নাম? আমার নাম দীপ্তি পাল। দিল্লি স্কুলে দীর্ঘদিন পর একটা র্যাঙ্কিং এলো, কীরকম লাগছে স্যার আপনার? খুবই ভালো, খুবই গর্বিত আমি নিজে। ভার্জাব রিটায়ারমেন্টে আমি আছি, 30 তারিখে আমার রিটায়ারমেন্ট। তার আগে এত বড় একটা খবর, সত্যি খুব আনন্দিত। এর জন্য আমি খুবই গর্বিত বোধ করছি। তো স্যার রিটায়ারমেন্টের পর এরকম একটা ঘটনা ঘটলো, তাই এটা কি আপনার রিটায়ারমেন্টের পুরস্কার হিসেবে পেলেন কি স্যার? রিটায়ারমেন্ট নয়, রিটায়ারমেন্ট এখনো হয়নি। রিটায়ারমেন্ট হবে তার আগে স্যার? তার আগেই এত ভালো একটা বড় খবর সত্যি আমাকে খুব উদ্বুদ্ধ করেছে এবং খুবই ভালো লাগছে। সেই জন্য আমি একটু ছুটে এসেছি এবং ওর প্রতি আমার আশীর্বাদ রইল যাতে অনেক বড় হতে পারে, অনেক ভালো জায়গায় পৌঁছতে পারে, সেই আশা আমি রাখি। আমার স্যার আপনার নাম? সন্দীপ কুমার সরকার। তাতে আপনি কতটা খুশি? আমি অনেকটাই খুশি। আসলে ও ছোটোবেলা থেকেই একটা টার্গেট নিয়ে চলে, বরাবরই ও ক্লাসের মধ্যে এই জিনিসটা ওর প্রথম একটা হওয়ার প্রবণতা আছে। তো এই রেজাল্টটা পশ্চিমবঙ্গের এরকম জায়গায় যাবে, এটাতে 10 নম্বরের মধ্যে এসে আমি সত্যিই খুবই গর্বিত আর কি। তো আপনি তো একজন টিচার, আপনার যে মেয়ে সাফল্যতে আপনি নিজে মানে আপনি অন্যান্য স্টুডেন্টদেরকে কী বার্তা দেবেন? হ্যাঁ, আমি বার্তা দেবো এটুকুই, যেহেতু আমি তো ছোটোবেলা থেকে মেয়েকে নিজের হাতে করেছি, মাধ্যমিক পর্যন্ত কোনো টিউটর ছিল না। ইভেন এইচএসও আমি বাংলা ইংরেজিটা আমি কোনো টিউটর দিইনি, আমি নিজেই করেছি। আমি ছেলেমেয়েদেরকে এটুকু বলবো যে যেভাবে ও পরিশ্রম করেছে, যে সময় অনুযায়ী করেছে, সেইভাবে ওদেরকে প্রস্তুত থাকার জন্য চেষ্টা বলবো, যাতে করে ওরা প্রস্তুত থাকতে পারে। মেয়ে তো চাইছে মেডিকেলে যেতে, কি বলবেন? মেয়ের ইচ্ছা আছে, এটা ঠিকই। ও একটু সমাজসেবামূলক কাজ করতে পছন্দও করে, কিন্তু আমার ব্যাপারটা একটা আর্থিক, যেহেতু আমি একজন পার্শ্ব শিক্ষক, আমার এবিলিটি কতটা জানতেও আমি চেষ্টা করব। মেয়ে যদি যায়, আমি যেভাবে হোক ওকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। আপনি পেশায় মানে কোন স্কুলের টিচার? আমি রেলওয়ে স্কুলের টিচার। ও আপনার স্কুল থেকে হয়েছে? হ্যাঁ, আমার স্কুল থেকে হয়েছে। আপনার নাম? আমার नाम तपन कुमार पाल। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा, मैदा, सूजी, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। अब जाएंगे आगे की खबरों की ओर। रानीगंज के लिए आज बहुत बड़ा गौरव का दिन है, क्योंकि हमारे ही अंचल की युवा अभिषिक्ता दास ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पद्मवर्तासन योग प्रदर्शन के लिए अपना नाम दर्ज करवाया। वहीं सामाजिक संस्था युवा उड़ान की तरफ से अभिषिक्ता के आवास स्थान पर जाकर उसे सम्मानित किया गया। पहले योगा डे था और लोग योगा को बहुत लोग उतना पहचान नहीं दे रहे थे, लेकिन स्वामी रामदेव जी जब से आए और उसके बाद एक अचानक से योगा का एक स्पेशली मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर तो योगा डे का जो मोदी जी ने ये किया। और उसके बाद ये भी एक गर्व का विषय है कि रानीगंज से एक जाती है यहाँ की बेटी और पूरा रानीगंज का ऊपर बंगाल का नाम रोशन करती है। ये बहुत बड़ा एक ये है। तो हम लोग युवा उड़ान संस्था की तरफ से आपको सम्मानित करना चाहते हैं। ये हमारी युवा उड़ान की किताब है, जिसमें हमारे जितना भी काम किया हुआ है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। KK80 के GS विवेक मंडल का हाथ पकड़कर CMCHMS में पिछले 2 साल से कार्य कर रहे अजय बावरी ने KK80 का दामन थाम लिया। इस दौरान जामुड़िया विधायक हरिराम सिंह भी मौजूद रहे। जरूर पूरा फिक्स हो जाएंगे, बोलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री मातरम
বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ 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 মালাই ঘাটক জিন্দাবাদ 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 হররাম সিং জিন্দাবাদ 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 কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেস জিন্দাবাদ 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 কেএসসি जिंदाबाद 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 मलाई घटक आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है साथ है हरराम सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है साथ है मलाई घटक जिंदाबाद আমার নিজের ইচ্ছা মতো আমি পার্টিতে এসেছি কেকেসি জয়েন করলাম কি উদ্দেশ্য এটা যে আমি যেটুকু করব ভালো কাজ করে যাব আর এইচএমএস যেটা ছিলাম এইচএমএস দেখলাম ভালো কাজ করতে গেছি এখানে আরও যারা আছে আমার সেক্রেটারি বলো জয়েন্ট সেক্রেটারি এরা নিজে মানে আমাকে না জানিয়ে অনেক রকম কাজ করতো সেই আমি ভুল বুঝে আমি পার্টি ছেড়ে দিলাম সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো সেই জন্য আমি এইচএমএস ছেড়ে দিলাম কি নামটা আপনার আমার অজয় বাউরি আগে কি পদে ছিলেন এইচএমএস এর প্রেসিডেন্ট পদ ছিলাম তো আমার পাশে যে যিনি বসে আছেন এইচএমএস আপনি ধরে করেছেন 2 বছর ধরে তো তিনি তো সব কথা বলে দিয়েছেন আমার তো বেশি কিছু বলার নেই এইচএমএস কি দল এইচএমএস এর কোনো বৈধ আছে কি না এখানে সেটা ভালো করে ওয়ার্কারও বুঝতে পারছে আর সমস্ত ম্যানেজমেন্টও বুঝতে পারছে কি একটা পার্টি আছে আর আমি বেশি কিছু বলবো না একটা কথাই বলবো যে যারা গিয়েছে তারা সবাই ফিরে আসবে কারণ একটাই জিনিস মামাটি মানুষের যে উন্নয়ন মমতা ব্যানার্জির যে উন্নয়ন আর আমাদের জামুড়িয়া বিধানসভার যিনি বিধায়ক হররাম সিং ওনার নির্দেশে আজকে আমি ওনাকে জয়েন করতে পেরেছি ওনার যিনি কয়লা খান শ্রমিক কংগ্রেসের কয়লা খান শ্রমিক কংগ্রেসের উনি এখন মহামন্ত্রী হররাম সিং ওনাকে আমি জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেছি ইনি একজন জয়েন করতে চান বলছি একদম তুমি জয়েন করিয়ে দাও হ্যাঁ এমন উন্নয়নে যদি আমরা পিওর সাথে করে ওয়ার্কারের সাথে যদি কাজে লাগে একদম উনি থাকবেন আমি সেই হিসাবে ওকে জয়েন করিয়েছি আমার নাম বিবেক মণ্ডল পিওর সেতুর কুলিয়ারি আইএনডিডিসি কেকেসি সেক্রেটারি এইচএমএস এই কারণেই ছাড়লাম এইচএফ পার্টি একটা ধান্দালিবাজ পার্টি এখানে পিওর সেতুলে কোনো কাজ হচ্ছিল না খালি ধান্দালিবাজ চলছিল আর আমি একটা এমনই ওয়ার্কার আর এমন একটা পার্টির সদস্য যে আমি যে কাজগুলো চাই ভালো কাজ হোক তাই আমি কেকেসিতে জয়েন করলাম আমি কেকেসি করতাম কেকেসিতে আমি এক্সটেন্স সেক্রেটারি পদ ছিলাম কিন্তু ভুলবশত কারণে আমি এইচএমএসে গেছিলাম কিন্তু এইচএমএসটা দেখলাম পুরো ঘেটিয়া পার্টি একদম সেই জন্য আমি আজকে ইস্তফা দিয়ে দিলাম আর অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের কেকেসি জেনারেল সেক্রেটারি আমার জামুড়ি বিধায়ক হররাম সিং মহাশয়কে যে আমাকে পুনরায় এই পার্টিতে আমাকে সামিল করলো মোটামুটি 20 জন বলতে এখন সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি 2 জনও বাকি রইল বাকি সব আমার সাথে চলে এসছে অজয় বাউরি रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीबी न्यूज। दुर्गापुर के कोकोवन थाना अंतर्गत दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड प्रशासनिक भवन के गेट के समीप शुक्रवार टीएमसी समर्थित WBSEB एम्प्लॉयज यूनियन DPL के बैनर तले DPL को लाभजनक संस्था बनाने हेतु सभा का आयोजन किया गया। दुर्गापुर के कोकोवन थाना अंतर्गत दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड प्रशासनिक भवन के गेट के समीप शुक्रवार तृणमूल समर्थित WBSEB एम्प्लॉयज यूनियन DPL के बैनर तले DPL को लाभजनक संस्था बनाने हेतु सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान तृणमूल ट्रेड यूनियन के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ पड़ियाल ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री DPL प्लांट को लाभजनक संस्था बनाने हेतु लगातार प्रयासरत है। DPL राज्य का मुख्य विद्युत उत्पादन करने वाला केंद्र है। पिछले वामफ्रंट के शासनकाल में प्लांट को विकसित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था, जिसका खामियाजा वर्तमान तृणमूल सरकार को भुगतना पड़ रहा है। राज्य सरकार प्लांट को उत्थान के प्रति लगातार प्रयास में जुटी है। दूसरी तरफ वाम एवं राम मिलकर DPL मुद्दे को लेकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास में जुटी है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को राज्य की जनता जवाब दे चुकी है। जनता को इनके बहकावे में न आकर राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए। मौके पर MIC धर्मेंद्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष उज्जवल मुखर्जी सहित कई श्रमिक नेता मौजूद थे। DPL আজকের এই সেই ভয় আজকে হঠাৎ করে হচ্ছে আপনারা বলে দিলেই আমরা শুনে নেব তাই না আপনারা বলে দিলেই আপনারা শুনে নেব এরপর হচ্ছে কনভার্সন চুক্তি একের পর এক চুক্তি আপনারা বাতিল করেছেন সামান্য আমাদের এমপ্লয়ীদের যেটা মেডিকেল স্কিম যেটা হচ্ছে 2020 এসে লাগু হলো সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম সেটাও 2008 হওয়ার কথা ছিল আপনাদের মনে হয়েছে কালমাস ভবনে বসে আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট কিন্তু আপনারা করেননি বহু এমপ্লয়ি রিটায়ার হয়ে চলে গেছেন তারা এই সুবিধা পায়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং আমাদের ইউনিয়নের হচ্ছে যে দাবিতে ম্যানেজমেন্ট 2020 এটা অ্যাপ্লাই করেছে এখন হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম চলছে এবং আর কিছু দিনের মধ্যে এটা ক্যান্সেল অতএব আপনারা যেটা
দুই, যে সমস্ত দুর্গাপুর প্রজেক্টেড টাউনশিপে অবৈধভাবে কোয়ার্টার দখল করে যারা ব্যবসা করছে, কেউ কেউ সেখানে ভাড়া খাটিয়ে নিজেদের মতন করে থাকছেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়। সুতরাং এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে যারা নির্বাচনে মানুষ যাদের বিরুদ্ধে রায় দিল, বাংলার মাটি থেকে যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, যাদের আজকে দাঁড়িয়ে দূরবীন দিয়ে দেখতে হয় যে পশ্চিম বাংলায় কোন অবস্থানে তারা আছেন, সেই রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার বামপন্থীরা এখানে দাঁড়িয়ে বাম আর রাম একসাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে তারা এখানে একটা মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করলেন। কেউ বললেন পশ্চিম বাংলার মাটিতে জমি আন্দোলনের নায়ক হচ্ছেন তিনি, জমি আন্দোলনের প্রবক্তা হচ্ছেন তিনি, কারণ পশ্চিম বাংলার মাটিতে নন্দীগ্রাম থেকে প্রথম যে জমি আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার সূচনা নাকি তার হাত दिएई হয়েছিল। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।